हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। तो दोस्तों कैसे हो आप लोग, सब मस्त हो गए। तो दोस्तों आज मैं बहुत ही ख़ास वीडियो लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। तो आज की वीडियो का जो बताता चलूँ रिएक्शन क्या रहा है। जो मुफ्ती सुलेमान अज़हरी हैं, काफ़ी मशहूर हिंदुस्तान के हैं और मुफ्ती भी हैं। तो उन्होंने एक वाक़या बताया जो आला हज़रत के बेटे का। तो आला हज़रत के बेटे का वाक़या ये है, एक सऊदी अरब का रहने वाला एक यहूदी या अहले हदीस था, जो भी था, उसने मुनाजरे का कहा और खुला चैलेंज दिया कि उसने ये सोच समझकर, ये इंडिया में रहते हैं तो क्या मुझसे मुनाजरा कर पाएंगे। तो उसने चैलेंज, जो सबसे पहले चैलेंज ये दिया कि मुनाजरा जो होगा वो अरबी में होगा। तो फ्रेंड्स देखते हैं क्या होता है मुनाजरे के अंदर। मुझसे जुड़े रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। देखते हैं मुफ्ती सुलेमान अज़हरी। आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दोनों साहबजादे वक्त के बड़े आलिम। मैं पहले उनके बड़े साहबजादे की बात कर लूँ, उसके बाद फिर मैं मुफ्ती आज़म हिंद की बात करूँ। हुज्जतुल इस्लाम जिनको कहा गया, अल्लामा हामिद रज़ा खां, इनको अल्लाह ने इतनी सलाहियत अता फरमाई थी, वो खुद आला हज़रत से पढ़े हुए थे। एक बार यूपी के ही किसी शहर में एक गैर मुकल्लिद आलिम ने मुनाजरे का चैलेंज दिया कि मौलाना अहमद रज़ा खां के बेटे मौलाना हामिद रज़ा खां, आप आइए मेरे से मुनाजरा कीजिए। आप चले गए मुनाजरे के लिए। वो उस शहर में जो लोग थे वो गैर मुकल्लिद का मतलब जानते होंगे आप, अहले हदीस हजरात हैं, वहाबी लोग हैं जो तकलीद को नहीं मानते। इन लोगों ने मुनाजरे का चैलेंज किया। जब आला हज़रत के बड़े साहबजादे हुज्जतुल इस्लाम वहाँ पहुँचे तो मुनाजिर जो मौलवी था उसने कहा कि मुनाजरा होगा, मेरी एक शर्त है। आपने पूछा बताइए क्या शर्त है। उस गैर मुकल्लिद मौलवी ने कहा कि मुनाजरा टोटल अरबी में होगा। उसके दिमाग में शायद यही बात होगी कि ये हिंदुस्तानी है, इनको अरबी क्या आती है। वो सऊदी का पला हुआ आदमी था, क्योंकि वहां के रियाल ही इनको पालते हैं, तो इनको थोड़ा सा ज़ौम भी होता है, ऐसा किब्र तकब्बुर होता है कि इनको ही अरबी आती है, बाकी बरेलवियों को अरबी नहीं आती। ये समझते हैं बरेलवियों को और ये सुन्नियों को अरबी आती नहीं है। ये समझते हैं कि सिर्फ हम लोगों को अरबी आती है क्योंकि हमारा कनेक्शन सऊदी से बहुत गहरा है। ये सऊदी के रियाल से तुम्हारा गहरा ताल्लुक है, हमको तो अरबी के इमाम रसूलुल्लाह से ताल्लुक है। हमारा ताल्लुक तो अहादीस रसूल से है। तुम जो अरबी जानते हो और हम जो अरबी जानते हैं, जमीन आसमान का फर्क है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ ये जो मामलात हुए, एक अफगानी था मदीने तैयबा में, वो भी यही सोच करके कि हमारा अमामा देके बरेलवी आया है, और आकर के सीधे उसे मालूम है कि हिंदुस्तानी है। वो चार लोगों के दरमियान सोचा कि मैं अरबी में बोलूँगा, ये अपने जगह का आलिम बन करके आता है और वो मदीना यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, स्टूडेंट है वहाँ का, अफगानिस्तान का, इनका पला हुआ आदमी। चार लोगों के साथ लेकर के मुझे पकड़ कर खड़ा हो गया। उसने भी यही सोचा था कि हिंदुस्तानी है, बरेलवी है, ये सिर्फ तकरीरें करते हैं उर्दू में, इनको अरबी क्या है। वो अरबी में बोलने लगा। उसे ये मालूम नहीं था कि मैं जामे अजहर का पढ़ा हुआ हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नवाजिश है, इनाम और इकराम है। मैं इस पर फ़ख्र यानी गुरूर नहीं करना चाहता, लेकिन जब हमारी अरबी सुनते हैं वो, तो उसने सबसे पहला सवाल ये किया कि तू हिंदुस्तान से आया कहीं और से। मैंने कहा जो तुझको तेरी यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं उस्ताद, वो सारे जहां के हैं, मिस्र के, मैं वहां से आया। ये उन्हीं से पढ़ते हैं और फिर हमसे इस तरह के मुनाजरे के चैलेंज करते हैं। बहरहाल हुज्जतुल इस्लाम आला हजरत के बड़े बेटे को इन्होंने चैलेंज किया और क्या कहा, मुनाजरा होगा, अरबी में होगा। उसे मालूम नहीं था ये किसका बेटा है। आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बेटे को कहा। हुज्जतुल इस्लाम ने कहा बिल्कुल तुम्हारा चैलेंज कबूल है, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। क्या शर्त है? तवज्जो चाहता हूं, आला हजरत के इस साहबजादे की सलाहियत इसी से अंदाजा कर लें। उस मौलवी से कहा तेरी मर्जी के मुताबिक मुनाजरा अरबी में होगा, मेरी शर्त यह है कि अशआर में होगा और बगैर नुक्ते वाले हरफों से होगा। अशआर में कोई भी इस तरह से
बात चीत नहीं होगी, जो भी मुनाजरा होगा शेर में होगा, उसी वक्त शेर बनाना है और बात करना है, और वो भी अरबी में। और शेर ऐसा होना चाहिए कि उसमें एक भी नुक्ते वाला हर्फ नहीं होना चाहिए। अल्लाह, पसीने छूट गए, कहां से आएगा। मेरे अजीजों, आज आप 4 जुमले बोल करके दिखाओ जिसमें नुक्ते वाला हर्फ ना आता हो। अरबी में जो अलिफ से लेकर या तक हुरूफ हैं, इसमें कुछ नुक्ते वाले हर्फ हैं लेकिन कुछ गैर नुक्ते वाले हैं। अलिफ पर नुक्ता है, बा पर है, ता पर है, सा पर है, जीम में है, हा पर नहीं है, फिर खा पर है, दाल पर नहीं है, जाल पर नुक्ता है, फिर रा पर नहीं है ना नुक्ता। तो इस तरह के चुनना पड़ेगा आपको। अलिफ, हा, दाल, रा, सीन, स्वाद, ता, ये जो हुरूफ हैं इतने ही में तुम्हें शेर बनाना है। अल्लाह अकबर, ये कमाल था आला हजरत के साहबजादे का। अब अंदाजा कर सकता है कोई कि सलाहियत कितनी होगी। वो भी ऑन द स्पॉट बोलना है, बना करके लाना नहीं है। रात भर वो सोचेगा तो उसे एक शेर नहीं बन पाएगा। और यहां महफिल में मुनाजिरे का चैलेंज दे रहे हैं आला हजरत के बेटे, चलो अरबी में करते हैं लेकिन नज्म में होगा, शेर में होगा और बगैर नुक्ते वाले हुरूफ से होगा। शेर व शायरी करने वाले जानते हैं कि ये एक डिफिकल्ट मैदान है, ये एक मुश्किल मैदान है। शेर का मतलब ये नहीं है कि दोनों तरफ खाली फिट बैठ गया, जैसे कुछ लोग ये समझते हैं 54, 55, 56, 57, 58 ये शेर बन गए, सब एक ही तरह का लग रहा है। 51, 52, 53, 54, 55, 56 शेर हो गया ना, दोनों सेम लग रहा है। इसको शेर नहीं कहते, ये शेर नहीं है। शेर के अपने उसूल हैं, उसमें महारत हासिल करने वाले वो भी अरबी जुबान में आला हजरत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साहबजादे हुज्जतुल इस्लाम लेकर आया था। तो मुनाजरा बहुत ही कठिन, जो आदमी सोच भी नहीं सकता, बगैर नुक्ते का कोई सा ऐसा लक़ब आदमी मतलब लफ्ज़ कैसे इस्तेमाल करेगा, आधे वे उसमें से छांटने भी हैं, बहुत दिक्कत पड़ जाएगी। आदमी पूरी रात सोचेगा समझेगा तब भी एक शेर नहीं कर सकता। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आज की मेरी वीडियो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।